स्वागत है आपका अपने चैनल रैपिड लर्न विद मनोज यादव। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखोगे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाने वाला कर है। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। ग्राम पंचायत कौन से भाग में आती हैं? ग्राम पंचायत भाग 9 में आती हैं और ये इसमें 29 विषय होते हैं। ग्राम पंचायत का कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 1992। अब ग्राम पंचायत की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुई थी। राजस्थान के नागौर में। किस तब प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ग्राम पंचायत तो समझ में आ गई। अब नगर पंचायत तो कौन से भाग में आती हैं? नगर पंचायत भाग 9 का में आती हैं। नगर पंचायत के भी विषय पता होना चाहिए। नगर पंचायत में विषय होते हैं 18। अब कौन सा संविधान संशोधन रहा होगा? 73 था ग्राम पंचायतों का, तो 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायतों का है। ये कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुड़िया पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा का आयोजन मथुरा में होता है। मथुरा में और क्या होता है? सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है और बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में है। नगर निगम मथुरा सबसे नया बना है। अब सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में। गोरखपुर को किस नाम से जाना जाता है? नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। गीता एक्सप्रेस का प्रकाशन कहाँ से होता है? गोरखपुर से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है प्रयागराज में। प्रयागराज का नया नाम क्या है? प्रयागराज नया नाम है, पुराना नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद को संगम भी कहते हैं। संगम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती का क्या है? मिलन हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है। ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ? लखनऊ में हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है क्योंकि लखनऊ में ही गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ है जो अखिलेश यादव ने 2015 में करवाया था। लखनऊ में एक और इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। लखनऊ को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साइबर सिटी की स्थापना कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। उत्तर प्रदेश में भूमि मापन का काम हमेशा बीघा में होता है, लेकिन जब भी कभी भी गवर्नमेंट काम करती है तो गवर्नमेंट हमेशा हेक्टेयर में काम करती है। अगर किसी की ज़मीन को अधिग्रहित करनी हो या किसी को मुफ्त में देनी हो तो हेक्टेयर में होता है। जैसे पट्टे वगैरह की सरकार देती है, किसी को गरीबों को देती है तो हेक्टेयर में देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। हथकरघा जो हाथ से चलाया जाता है चरखा, उसको हथकरघा कहते हैं, और एक विद्युत मोटर से चलाया जाता है उसको पावर लूम कहते हैं। एक हैंडलूम होता है, एक पावर लूम होता है। जो हाथ से चलाया जाता है उसको हैंडलूम कहते हैं, जो विद्युत मोटर से चलाया जाता है उसको पावर लूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वैट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। अब उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू हो गया। दूसरी बात, ये वैल्यू एडेड टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वे होते हैं जो डायरेक्ट हमें देने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट वे होते हैं जो खुद नहीं देने पड़ते, किसी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी लग गया तो हाँ, जिसकी कंपनी दे रही है जीएसटी, बाकी दूसरा व्यक्ति फिल करेगा, कंपनी का कोई काम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है नलकूप। सबसे ज़्यादा नलकूप कौन से प्रदेश में हैं? सबसे ज़्यादा नलकूप उत्तर प्रदेश में ही हैं, उसके बाद में नदी हैं, उसके बाद तालाब हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और क्या है? सबसे ज़्यादा बैंकें हैं। बैंक की ब्रांचें उत्तर प्रदेश में हैं। पोस्ट ऑफिस
उत्तर प्रदेश में है। हाईवे उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में आलू किस नाम से निर्यात किया जाता है? ताज ब्रांड के नाम से उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है। ताज, आगरा ताज नगरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल गन्ना, ये है ही उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन कौन सी होती है? नकदी फसल वे होती है जिन्हें हम डायरेक्ट बेचने के लिए ही उत्पादन करते हैं और पैसे की आमदनी के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। कानपुर में और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं? जे के टेम्पल कानपुर में है। जे के कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। ग्रीन गार्डन स्टेडियम कानपुर में ही है। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहाँ पर है? कानपुर में ही है। खाद्यान्न अनुसंधान केंद्र तो समझ में ही आ गया, कानपुर में ही है। आयुध फैक्ट्री कहाँ पर है? कानपुर में ही है। ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपको ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू सो मच।